हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी का एक स्पेशल एडवर्टीजमेंट। ये है आपका एपीएफसी पोस्ट के लिए ईपीएफओ में। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर। ये आपको देखने को मिलेगी ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर लेवल की जॉब। बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है, लेकिन ये कोई रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है। रीसेंट हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था 2025 में, उससे पहले 2023 में, और उससे पहले 2016, 2012, 2004 और 2002 में। तो ध्यान देने वाली बात ये है, 2023 से पहले एपीएफसी और ईओ यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर, इनके एग्जाम्स अलग अलग कंडक्ट किए जाते थे। लेकिन 2023 ऑनवर्ड्स यूपीएससी ने दोनों को एक ही कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट में मर्ज कर दिया है। मतलब एक ही पेपर देखने को मिलेगा आपको दोनों ही पोस्ट के लिए। ठीक है, तो एक ही पेपर देके आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा, राइट, वो आपका अलग अलग रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने 80 वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए। ये इनकी रिजर्वेशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। पूरा रिजर्वेशन का ब्रेकडाउन टेबल भी इन्होंने दिया हुआ है, राइट। तो आपको देखने को मिलेंगी इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 29, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 10, जिसमें से पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 सीट्स की रिजर्वेशन है, राइट। तो ये पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए हो जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पर ये टेबल दी है जो कि दूसरे पेज में भी कंटिन्यूड है। ठीक है, तो ये आपको बताती है कि कौन सी डिसेबिलिटी कैटेगरी किस पोस्ट के लिए सूटेबल रहेगी, राइट। तो आप ये देख सकते हैं, है ना। इसमें यस एंड नो करके इन्होंने डिटेल दी है, सूटेबिलिटी बताई है। अब ज़रा पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो जो हम पे स्केल की बात करते हैं तो ये हो जाती है आपकी लेवल 10। ठीक है, लेवल 10 ये एक अच्छी ग्रुप ए सैलरी है, राइट। एज लिमिट की बात करें तो 35 हो जाती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 38 हो जाती है ओबीसी, और वहीं 40 देखने को मिलेगी आपको एससी एंड एसटी के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, देखो एज रिलैक्सेशन में 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन इन्होंने दी हुई है फॉर पीडब्ल्यूबीडी, राइट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। तो सबसे पहले तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए होगी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बस एक डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास डिप्लोमा है कंपनी लॉ, लेबर लॉज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये ज़रूरी नहीं है, बस फ़ायदा करता है। क्योंकि ऐसे इससे पहले काफ़ी ऐसी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे काफ़ी इंटरव्यू अवेलेबल है बिना ये सब क्वालिफिकेशन के लोगों के भी लोगों का बिना ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के भी लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, राइट। तो ये कोई ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास है तो वो एक अच्छी बात है। ठीक है, आपका ऑलरेडी बेस होगा, चीज़ों का पता होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे ड्यूटीज़ मेंशन की हैं। ठीक है, तो ड्यूटीज़ की बात करें तो एपीएफसी का काम क्या होगा, जो आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होगा, उनका काम होगा इन्फोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन और कंप्यूटर डिपार्टमेंट देखना, इंक्वायरी कंडक्ट करना, क्लेम सेटल करना, कैश बुक मेंटेन करना। ठीक है, पोस्ट ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये आपका ग्रुप ए पोस्ट है। बाकी इसके नेचर की बात करें तो ये आपका परमानेंट पोस्ट हो जाती है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ग्रुप ए नॉन मिनिस्टीरियल कैटेगरी में ये फॉल करती है। प्रोबेशन 1 साल का होगा। ठीक है, हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे न्यू दिल्ली में, लेकिन ये ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी वाला पोस्ट है, यानी आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। बाकी कंडीशंस इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। ठीक है, ईपीएफओ स्टैट्यूटरी बॉडी है और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम एप्लीकेबल होगा आपका इस पर्टिकुलर डेट से ज्वाइन करने वालों के लिए है ये। बाकी मतलब ये है कि पुरानी पेंशन स्कीम आपको नहीं मिलेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखते हैं ये इम्पॉर्टेंट डेट्स, राइट।
तो ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस होगा जो कि आप इस वेबसाइट से फिल करेंगे। ठीक है, फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट हो जाती है आपकी 11th ऑफ सितंबर। ठीक है, पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, एंड इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन भी किया है कि अ पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ APFC shall be conducted by the commission on 20th ऑफ दिसंबर। यानी आपका एग्जाम देखने को मिलेगा 20th ऑफ दिसंबर को। ठीक है, 20 दिसंबर आपकी डेट हो जाती है, ये ध्यान रखने वाली बात हो गई, राइट। बाकी इन्होंने यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। एज लिमिट हम देख चुके हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने देख ली है, राइट। तो अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की। आपको अप्लाई कहाँ पे करना है? आपको अप्लाई करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, और जो इनका एप्लीकेशन प्रोसेस है उसका ओवरव्यू इन लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये हो जाती है कि इन लोगों ने 4 मॉड्यूल्स में ये पोर्टल को 4 मॉड्यूल्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आप अकाउंट क्रिएशन करेंगे, फिर अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करवाएंगे, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और पोस्ट स्पेसिफिक मॉड्यूल आप भरेंगे, यानी इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आप फिल कर देंगे। ठीक है, ये समझ आ गया। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आधार कार्ड को आईडी डॉक्यूमेंट के रूप में यूज़ करना रिकमेंड किया गया है ताकि वेरिफिकेशन स्मूथ हो सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी। 11th ऑफ सितंबर से पहले पहले फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर एक मिनट, राइट। तो ये हाउ टू अप्लाई यहाँ से शुरू हो जाता है। ऑनलाइन फॉर्म मैंने बता दिया, 4 चीज़ें मैंने बता दी। ठीक है, तो पहले इन्होंने यहाँ पे वन ये चीज़ देखो, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि वन टाइम एडिट फैसिलिटी होगी यूआरएन के लिए। एक ही बार आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी सबमिटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनमें चेंज नहीं होगा, सिर्फ फ्यूचर एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे ये। ठीक है, फॉर्म भरते वक्त आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करके अपलोड करना होगा। साइन 3 बार वाइट पेपर पे ब्लैंक इंक से करना होगा, एक दूसरे के नीचे, और अपलोड करना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई करेक्शन कर सकते हैं। तो फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करना है। ठीक है, फिर इन्होंने नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जो कि आपको चाहिए होंगे, राइट। ओके, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है? देखो, ये 10th का सर्टिफिकेट लगेगा आपको, डिग्री लगेगी, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो सब आपको ऐड करना होगा, राइट। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो जाती है, पार्ट टाइम, डेली वेजेस या विजिटिंग फैकल्टी या एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, सिर्फ फुल टाइम रेगुलर एक्सपीरियंस ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, बाकी ये लास्ट डेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो कैंडिडेट्स जो एग्जेम्पशन मिला है फीमेल कैंडिडेट्स SC ST PWBD के लिए, और बाकी सभी को 25 रुपये देने पड़ेंगे, राइट। बहुत ही नॉमिनल फ़ी है इन लोगों की। ठीक है, ये पता ही होगा सभी को, राइट। आगे तो ये बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, मोटा मोटा तो बस इसमें यही था। ठीक है, यहाँ पर फिर इन्होंने सेंटर दे दिए हैं, राइट, जो कि आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए किस किस सिटी में कंडक्ट होगा, तो वो देख सकते हैं। टोटल आपका 84 सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से अपना फिल कर देना जो भी आपका और हाँ, इनका जो ये सेंटर होता है, ये फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे होता है। ठीक है, तो फॉर्म जल्दी फिल कीजिए ताकि आपके चॉइस का सेंटर आपको मिल जाए। ठीक है, बाकी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर में कैपेसिटी सीलिंग नहीं है, राइट। चलिए, नेक्स्ट इन्होंने नॉर्मल वार्निंग दी है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कॉपी सबमिट करने होंगे जब यूपीएससी मांगता है। और एक बड़ा वार्निंग सेक्शन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत भरते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन गलत निकलती है, चाहे ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात की जाए या फिर इंटरव्यू में, तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है और कैंडिडेट को परमानेंटली या स्पेसिफिक पीरियड के लिए डीबार किया जा सकता है। ना सिर्फ यूपीएससी एग्जाम्स के लिए बल्कि सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी जॉब के लिए भी आपको ये लोग डीबार कर सकते हैं, राइट। मिसकंडक्ट के अगेंस्ट एक्शन लेने की बात यहाँ पर बोल दी है इन्होंने। ठीक है,
बाकी मार्किंग आंसर्स की बात ये यहाँ पे कर रहे हैं कि देखो ई एडमिट कार्ड तो हम सबको पता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आता है। बाकी इन्होंने यहाँ पर ओएमआर शीट के लिए बोला है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करना है, पेंसिल या इंक पेन अलाउड नहीं है। रोल नंबर और बुकलेट सीरीज कोड की गलती से आंसर शीट रिजेक्ट हो सकती है, नेगेटिव मार्किंग होगी, गलत आंसर पे आपके मार्क्स काटे जाएंगे। बाकी इन्होंने यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क का नंबर दिया है, ठीक है। इनकी हेल्पलाइन हो जाती है, या तो आप ईमेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर, और ये इनका हेल्पलाइन नंबर हो जाता है। इनको आप कॉल करके पूछ सकते हैं सुबह 11 बजे से शाम के 5:30 बजे तक, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फेस ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है एग्ज़ाम वेन्यू पे एंट्री के टाइम पे, ठीक है। फॉर अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट वर्कफोर्स में जेंडर बैलेंस इनकरेज करते हैं ये लोग, विमेन कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए इनकरेज करते हैं, ठीक है। राइट, तो बस यही था इस पूरे, आगे इन्होंने फिर ये अपेंडिक्स दिया है। अच्छा ठीक है, हाँ, इधर इन्होंने सिलेबस मेंशन किया है, ठीक है, कि क्या स्कीम है, क्या सिलेबस है, क्या वेटेज है आपका इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए। तो पहले स्टेज में तो ये आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, और इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, ठीक है। तो 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू टाइप होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। पेनल्टी होगी, 1/3 होता है, यूपीएससी में 1/3 देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी अब सिलेबस की बात करें तो इन्होंने सिलेबस यहाँ पे दिया है, ठीक है। इंग्लिश, इंडियन कल्चर, और यहाँ पर डेवलपमेंट इश्यूज, ये इकोनॉमी हो गया, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, मैथ्स हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर कोड्स एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राइट। वेटेज की अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों का क्या सीन होता है, 75:25 का रेशियो रहता है। यानी जो आपका ये रिटर्न टेस्ट में जो इनका रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसको उसमें उसकी वेटेज होगी 75, और 25 आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा शॉर्टलिस्टिंग के बाद उसका होगा, ठीक है। तो ये वो रेशियो हो जाता है। 300 मार्क्स एंड 100 मार्क्स विल बी अकॉर्डेड। तो आपका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो 300 मार्क्स का है, और वहीं आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड ऑफ सूटेबिलिटी फॉर इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू वेरियस कैटेगरीज एज फिक्स्ड एज अंडर। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50 और उससे ज़्यादा, ओबीसी के लिए 45 एंड अबव, और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 40 एंड अबव, राइट। तो यही ये इन्होंने यहाँ पे लास्ट में कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए। वो तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी ये सभी बताते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका अंडरटेकिंग वगैरह इन्होंने दे दिया, ठीक है। तो यही था इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में। जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। जो फॉर्म फिल करते हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेके कितना क्रेज़ है और लोग कितना वेट करते हैं, स्पेशली यूपीएससी की प्रिपरेशन करने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए वेट करते हैं, ठीक है। तो यही था, भर दीजिए जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।